हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। चलो शुरू करते हैं आज एक और रोमांच से भरी हुई कहानी। दोस्तों, एक कहानी एक महिला गेम डेवलपर के इर्द गिर्द घूमती है जो ऑनलाइन उत्पीड़न और हमले का शिकार होती है। इस कहानी में सबसे पहले सुबह लगभग 3 बजे के आसपास बीच का सीन दिखाया जाता है, जहां मछुआरों को एक लड़की की लाल ड्रेस में बॉडी नजर आती है। इसके बाद 3 दिन पहले का दृश्य दिखाया जाता है। लड़की नजर आती है जो बुलेट से सफ़र कर रही होती है। रास्ते में उसकी बुलेट पंचर हो जाती है। वो रास्ते में फ़ोटो खींचती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और कहती है कि दोस्तों, ऐसे ही सफ़र मुश्किलों से भरा रहता है, हमें हमेशा हंसते हुए सफ़र को पार करना चाहिए। आगे फिर एक गेम डेवलपर कंपनी मूनबोल्ट दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि वो लड़की का नाम काव्या राजाराम है और वो इसी कंपनी में प्रतिभाशाली गेम डेवलपर का काम करती है। वह अपने पति अनूप के साथ काम करती है, जो खुद भी एक गेम डेवलपर है, जिसने एक बहुत फेमस गेम डेवलप किया है जिसका नाम है मास्क में हैम। गेम का नाम है मास्क में हैम। और कंपनी में एक नई गेम ग्लास सीलिंग पर काम चल रहा है, जिसे काव्या लीड कर रही है। हालांकि पुरुष प्रधान समाज में उसके टैलेंट पर सवाल उठाए जाते हैं। उसके पति अनूप को हमेशा तवज्जो अर्थात प्रेफरेंस मिलती है। ऑनलाइन भी काव्या को बहुत ट्रोल किया जाता है। इतना ट्रोल किया जाता है कि बाकी लोग उसकी ट्रोलिंग को देखकर परेशान रहते हैं, लेकिन काव्या उसको बड़े साहस के साथ हैंडल करती है। उसी मूनबोल्ट कंपनी में एक अंडर ट्रेनिंग लड़का काम कर रहा है जिसका नाम डैनी है। वो उसकी फ्रेंड एनी का भाई है। वो बताता है कि उसे ट्रोल करने के लिए डार्क वेब का प्रयोग हो रहा है, इसलिए सोर्स का पता नहीं लगाया जा सकता। क्या बाकी जो फ्रेंड एवं पति अनूप होता है वो पुलिस में कंप्लेन करने को कहते हैं, लेकिन काव्या मना कर देती है। आगे कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है। काव्या को प्रतिष्ठित अवार्ड मिलता है। काव्या के जो अन्य दो प्रतिद्वंदी थे, एक का नाम फिलिप था, एक का नाम विक्रम था। दोनों काफ़ी निराश और नाराज भी होते हैं कि एक महिला से वो हार गए हैं और महिला को इतना बड़ा पुरस्कार मिला है। इसी के बाद काफ़ी बड़ी पार्टी होती है। यहाँ भी उससे धमकी भरे मैसेज आते हैं, जिसमें किसी फ़ोटो में उसकी गर्दन काट दी जाती है, किसी में RIP लिखा रहता है। काव्या को महसूस होता है कि ट्रोलर उसी के आसपास ही है। अनूप को काव्या के पर्स में प्रेगनेंसी अवरोधक पिल्स मिलती है, जिसे लेकर अनूप काव्या में बहस होती है। अनूप बच्चा चाहता है, लेकिन काव्या अपने कैरियर पर फोकस करना चाहती है, इसीलिए दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है। काव्या कार से उतर जाती है। अनूप उसे मनाता है, पीछे पीछे जाता है, लेकिन काव्या एक ऑटो में बैठ जाती है और अपने फ्रेंड मेघना के पास जाने की बात कहती है। ऑटो में बैठे बैठे ही वो मेघना को कॉल करती है। मेघना अपनी बच्ची में बिजी होती है, कॉल नहीं उठा पाती है। मैसेज करती है कि अपने रेगुलर पब में मिलते हैं। उधर से भी मैसेज आता है, यस इन 20 मिनट्स। इस पब में काव्या जाती है और कोल्ड ड्रिंक क्या कहते हैं ड्रिंक मांगती है। इसी समय उसके ड्रिंक में कोई अनजान शख्स नशीला पदार्थ मिला देता है। काव्या ड्रिंक पी लेती है। धीरे धीरे वो बेहोश होने लगती है। बाहर निकलती है, उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। यहीं से सीजन 1 ख़त्म होता है। एपिसोड 2 में सबसे पहले वर्तमान का सीन दिखाया जाता है। बीच पर मछुआरे पुलिस और एम्बुलेंस को बुला लेते हैं। पुलिस वाले मछुआरे से कहते हैं, बिना बताए तुम कहीं जाओगे नहीं, जब भी बुला जाए तो थाने आओगे। मछुआरा कहता है, साहब लगता है मैंने गलती कर दी पुलिस को बुलाकर। पुलिस वाला कहता है, नहीं, ये एक रेगुलर है कि तुमने देखा है तो कभी जानकारी लेना होगा तो बुलाया जाएगा, वैसे तुम्हें परेशान नहीं किया जाएगा। फिर अगला दृश्य दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। काव्या को होश आता है। डॉक्टर उसे शराब पीने के लिए डांटती है, कहती है, एक औरत होकर शराब पीती हो, इसका असर बच्चों और परिवार पर क्या पड़ेगा तुम्हें पता नहीं है क्या। उसी वक्त डॉक्टर को बीच में रोकते हुए एक महिला कहती है, मर्द पी सकते हैं और महिला नहीं। डॉक्टर पूछती है, आप कौन। वो बताती है, इंस्पेक्टर भानुमति। आगे काव्या और अनूप पुलिस को घटना की पूरी रिपोर्ट देते हैं।
महिला पुलिस अफसर भानुमति इस केस की जांच शुरू कर देती है। उसके साथ एक सब इंस्पेक्टर पांडियन भी होता है। भानुमति भी अपने काम की जगह पर पुरुष सहयोगियों से भेदभाव का सामना कर रही है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि पुलिस को काव्या का पर्स, मोबाइल, अवार्ड, हील्स इत्यादि कुछ भी नहीं मिलता है। काव्या इस हमले से बुरी तरह डर जाती है। उसे याद नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। घर पर नहाते समय काव्या को कुछ याद आता है, जिसमें उसे गेम मास्क में हैम का मास्क लगाए एक शख्स को हमला करते दिखाया जाता है। तभी काव्या की माँ, उसकी बहन की बेटी तारा उसे बधाई देने के लिए आते हैं। तारा ने अवार्ड की खबर सोशल मीडिया पर देखी थी, लेकिन काव्या ने कोई पोस्ट नहीं की थी। ये सुनकर काव्या बड़ा आश्चर्यचकित होती है। तभी उसकी माँ, काव्या की माँ और काव्या में बहस हो जाती है कि तुम कौन सा काम करती हो कि ये सब देखना पड़ रहा है। अनूप तारा से कहता है कि कोई बहाने अपनी नानी को यहाँ से ले जाओ, थोड़ा काव्या को आराम करने दो। तारा अपनी नानी को वहाँ से ले जाती है। तभी एक सब प्लाट में काव्या की भतीजी यही तारा दिखाई जाती है, जो एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर एक अनजान व्यक्ति से दोस्ती करती है। धीरे धीरे यह दोस्ती उसके लिए एक ऑनलाइन ग्रूमिंग के जाल में बदल जाती है। आगे काव्या के फ्रेंड मेघना को दिखाया जाता है, जो काव्या से मिलने आई है। वो अपना फ़ोन दिखाती है, कहती है काव्या मैंने तो तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया। काव्या भी उसका फ़ोन चेक करती है। ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि मेघना ने तो कोई मैसेज किया ही नहीं है। काव्या को लगता है कि हमलावर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उसे ऑनलाइन या काम की जगह पर जानबूझकर निशाना बनाया है। उसने उसका फ़ोन चुरा ही लिया है और वो उसका फ़ोन यूज करके ऐसा कर रहा है या हैक करके ऐसा कर रहा है। वह पुलिस के भरोसे बैठने की बजाय खुद ही हमलावर को ढूंढने का फैसला करती है। इधर पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, एसआई पांडियन मैडम भानुमति से पूछता है कि मैडम, कमिश्नर सर केस बंद करवाना चाहते हैं, एसपी सर भी चाहते हैं, फिर आप इस केस पर क्यों? मैडम उसे बीच में रोक के कहती हैं, ये केस केवल मामूली हमले का नहीं बल्कि ऑनलाइन ट्रोलिंग, स्टॉकिंग और बुलिंग का है। हमला सिर्फ यौन हमला नहीं बल्कि एक महिला के कैरियर को तबाह करने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उन हमलावरों को जरूर ढूंढूंगी। फिर काव्या को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां उसका बॉस रोशन काव्या से गेम मास्क में हैम के मास्क का जिक्र न करने को कहता है। काव्या ये सुनकर बड़ा चकित होती है, वो वहाँ से चली जाती है। काव्या काफ़ी टूट जाती है। तभी उसकी फ्रेंड एनी उसे बताती है कि डैनी को डार्क वेब पर एक पेज मिला है, जहां बिल्लो बिल्लो नाम की टोली तुम्हें टारगेट कर रही है। अब काव्या का एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना है, अपने हमलावरों को ढूंढना है और ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना भी करना है। काव्या एक तरफ सब भूल जाना चाहती है, लेकिन जब भी वो आंखें बंद करती है तो उसे वही बुरे सपने आने लगते हैं जो उसके साथ घटनाएं घटित हुई हैं। वो अनूप से यही बात कहती है। अनूप उसे अपने काम पर ध्यान देने को बोलता है, कहता है अपना काम मन लगा के करो, बाकी सब पहले जैसा हो जाएगा। काव्या को भी कुछ महसूस होता है। वह तुरंत उठती है और सोशल मीडिया पर जाती है। ऑनलाइन आकर सब बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। साथ में ये भी कहती है कि मैंने एक किताब में पढ़ा है था कि तूफानों से भागने से हम बच नहीं सकते हैं जब तक उनका सामना नहीं करेंगे। मैं भी इन हमलावरों, ऑनलाइन ट्रोलरों से डरूंगी नहीं। इनका लड़कर सामने से मुकाबला करूंगी, उन्हें मैं ढूंढूंगी और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आगे कोई ऐसा किसी महिला के साथ करने का साहस नहीं करेगा। ये नामर्द हैं जो महिला की प्रोग्रेस से जलते हैं। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां अनूप काव्या की पोस्ट के कमेंट उसे दिखाता है और बताता है कि बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है। एक फैंस को दिखाया जाता है जो ऑनलाइन आकर इसका सपोर्ट करती है और उन हमलावरों को बुरा भला कहती है। तभी बेल बजती है, कोई पार्सल रख जाता है। अनूप पार्सल खोलता है, उसमें खून में सनी हुई काव्या की हिल्स निकलती है। यहीं से एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। आगे चलते हैं एपिसोड 3 पर। एपिसोड 3 में दिखाया जाता है जो सब प्लॉट तारा की कहानी है उसको आगे बढ़ाया जाता है। तारा अनजान शख्स देव से वीडियो कॉल पर बात करती है।
समझ लीजिए देव ने चारा डाल दिया है, अब मछली फंसने ही वाली है, लगभग मछली फंस गई है। फिर आगे इंस्पेक्टर भानुमति काव्या के ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज के बारे में बात करती है और वो भानुमति बताती है कि तुम्हारे एटीएम से केवल 5,000 रुपये निकाले गए हैं। और रोशन आ जाता है, उसका बॉस काव्या का। इंस्पेक्टर मैडम के ऑफिस आने का विरोध करता है, उसकी बातों में पुरुषवादी आक्रामकता झलकती है। इंस्पेक्टर मैडम भी कम नहीं थीं, उन्होंने भी पलटवार किया और कहा अगली बार वारंट के साथ आऊँगी और तब तुम्हारे सभी मेंबरों को अगर यहाँ मेरे आने में अगर यहाँ दिक्कत है तो तुम्हारे सारे मेंबरों को मैं वहाँ पुलिस स्टेशन बुलाऊंगी। इससे रोशन की सेक्रेटरी जो तरफती थी वो मामला संभालती है और कहती नहीं नहीं मैडम, हम पूरा सहयोग करेंगे, जो भी ज़रूरत हो बताना, हम पूरा सहयोग करेंगे। इसी के साथ डैनी काव्या को उसके वीडियो शेयर करने वाले का पता लगा लेता है और बताता है कि वो कार्तिक होता है। ये जान काव्या काफ़ी हैरान होती है क्योंकि कार्तिक उसी के ऑफिस में काम करता है और उसी के टीम का हिस्सा है। आगे फिर सब प्लॉट में जो कहानी तारा की चलती है उसको दिखाया जाता है, जहाँ तारा नानी से अकेले आने की बात कहती है। वो स्विमिंग क्लास जाती है, रोज़ नानी उसको ऑटो से छोड़ने जाती हैं। तो अब तारा कहती है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तू नानी के साथ आती है, अब मैं अकेला आया करूँगी। नानी कहती कोई बात नहीं, अकेले आ जाना। इसी साथ काव्या अनूप से कार्तिक के विषय में बताती है। अनूप पुलिस से कंप्लेन करने को कहता है, काव्या मना कर देती है और स्वयं कार्तिक से बात करती है। कार्तिक को सारी इमेज, वो फ़ोटो वीडियो दिखाती है। कार्तिक शर्मिंदा होता है, माफ़ी मांगता है। वो कहता है मुझे मेहेम गेम से निकालकर तुम्हारी टीम में कर दिया गया, एक महिला के टीम में। मुझे बहुत नफरत थी शुरुआत में कि मैं कैसे तुम्हारे अंडर में काम कर सकता हूँ। काव्या कहती है मैंने तुम्हें नहीं अपनी टीम में लिया था, तुम्हें बॉस ने किया था। अगर कोई दिक्कत थी तो मुझसे बता दे, ऐसा क्या करने की ज़रूरत थी। कार्तिक माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे एक और मौका दो, मैं अब बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानता था कि ये बात यहाँ तक पहुँच आएगी और मैंने सारी फ़ोटो वीडियो डिलीट कर दिए थे, फिर भी पता नहीं कहाँ से ये दोबारा सोशल मीडिया पर आ गए। काव्या उसे माफ़ कर देती है और एक मौका देती है और कहती है अपने आप को साबित करो। इधर विक्रम जो काव्या से गेम में हारता है, वह भी यहीं ऑफिस में ज्वाइन कर लेता है। काव्या से उसकी मुलाकात होती है। अचानक कहानी में पुनः टर्न आता है। काव्या और गौतम का एक प्राइवेट वीडियो वायरल हो जाता है काव्या के ही सोशल साइट पर। गौतम अनूप का ही दोस्त है और उसी के टीम में काम करता है। हालांकि ये वीडियो 7 साल पुराना है, लेकिन अब सब जगह वायरल है तो अनूप और काव्या को हर जगह असहज महसूस होता है। काव्या बहुत दुखी होती है, अनूप अंदर से टूट जाता है। यहीं से एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 शुरू होता है। एपिसोड 4 में काव्या और मेघना की बात होती है। मेघना कहती है काव्या तुमने ये क्या किया, कौन सा अपना वीडियो वायरल किया है। काव्या रोने लगती है। वो कहती है मैंने नहीं किया है, मेरा फ़ोन तो चोरी हो गया जिस दिन मुझ पर हमला हुआ था। मैंने ये वीडियो तो डिलीट कर दिया था। लगता है उन हैकरों ने मेरा क्लाउड हैकर कर लिया है और तब जाके वीडियो अपलोड किया है। मेघना अनूप के बारे में पूछती है। काव्या बताती है अनूप कुछ बोल ही नहीं रहा है, गुमसुम है, चुप है। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, ये कहकर फ़ोन रख देती है। फिर काव्या अनूप से बात करती है। वो कहती है कुछ तो बोलो, मुझ पे चिल्लाओ, मुझसे लड़ो, लेकिन कुछ तो बोलो। ये वीडियो 7 साल पुराना है। जब तुम मुझे छोड़कर गांव किसी और लड़की से के साथ सगाई करने चले गए थे तो मैं अंदर से बहुत टूट गई थी। मैं बहुत गुस्सा थी, तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी और उस दिन काफ़ी पीली थी। गौतम का भी ब्रेकअप हो गया था, वह भी काफ़ी नशे में था, इसलिए हमसे गलती हो गई। उस दिन के बाद हम लोगों ने कभी एक ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर जब तुम वापस आए मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हें खोने से डरती थी, इसलिए नहीं बता सकी। मुझे माफ़ कर दो अनूप, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अनूप कुछ ज़्यादा नहीं बोलता है, कहता है मुझे टाइम चाहिए, मुझे कुछ स्पेस चाहिए। काव्या जो है अपनी फ्रेंड मेघना के घर चली जाती है। फिर आगे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। पूरी टीम एक साथ बैठी होती है। अनूप काफ़ी असहज महसूस करता है क्योंकि उसका काम में मन ही नहीं लगता है। गौतम अनूप से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनूप ध्यान नहीं देता है। वह बहुत नाराज़ होता है गौतम से। गौतम भी काफ़ी उदास होता है, अब गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अब उनका वीडियो वायरल हुआ है इसलिए
बहुत अनूप परेशान है। वो पूरे टीम से, पूरे ऑफिस से हाथ जोड़कर विनती करता है कि कोई हमारी ज़िंदगी को हैक कर रहा है, हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, कृपया करके वो वीडियो सब लोग डिलीट कर दें। इधर डैनी काव्या को उसे ट्रोल करने वाले बिलों की टोली की 3 आईडी का पता लगाता है। विक्रम की मदद से मधेश नामक ट्रोलर का पता लग जाता है। काव्या भानुमति को भी बताती है। डैनी उसका मधेश का पता मैसेज करता है। इधर मधेश को गेम खेलते हुए दिखाया जाता है और उसकी तभी डोर बेल बजती है। मधेश दरवाज़ा खोलता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है डैनी और विक्रम पे। डैनी भी बाहर इंतज़ार कर रहा है। थोड़ी देर में विक्रम भी आ जाता है। उसी के साथ पुलिस की गाड़ी आती है। मधेश के घर में जाते हैं, उसे ढूंढते हैं। फिर एक कमरे में इंस्पेक्टर मैडम को फंदे से लटका मधेश नज़र आता है। जैसे साक्ष्य से पता चलता है तो पहले तो लगता है सुसाइड का मामला है, लेकिन वो सुसाइड नहीं बल्कि हत्या का मामला नज़र आता है। भानुमति एसपी को रिपोर्ट करती हैं। एसपी उसे केस सॉल्व करने की जिम्मेदारी देता है। भानुमति इस केस में लग जाती है। इधर सब प्लाट की कहानी भी आगे बढ़ती है। तो नहीं, काव्या की बहन जो तारा है, काव्या की बहन तारा, वो देव से अब बातें करने लगी है, खुल के बातें करने लगी है। देव ने उसे अपनी जाल में फंसा लिया है। अब देव को वो अपनी प्राइवेट इमेज भेजती रहती है। अब मछली देव के जाल में पूर्णतः फंस गई थी। इसी के साथ एपिसोड 4 ख़त्म होता है दोस्तों। जल्द ही हम मिलेंगे एपिसोड 5, 6, 7 में। दोस्तों अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।